वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। मिस्टर गणेश इज ओनर ऑफ टू रेसिडेंशियल हाउस। मिस्टर गणेश दो रेसिडेंशियल हाउस के ओनर है। फर्स्ट हाउस का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1995 में स्टार्ट हुआ था और 1998 में फिनिश हुआ था। उन्होंने इस हाउस के लिए 2 लाख रुपए का लोन 97 में लिया हुआ है। 10% इंटरेस्ट का रेट है। और जो लोन यहाँ पर इस हाउस के लिए दिया गया था उस लोन का 50%, हाफ ऑफ द लोन वॉज पेड ऑन 1 अगस्त 2002। 50% लोन का रीपेमेंट किया जा चुका है 2002 में। और इस हाउस को मिस्टर गणेश के द्वारा लेट आउट किया गया है। जो इसका मंथली रेंट है 2500। और जो टेनेंट है उन्होंने इस हाउस को 31 जनवरी 2024 को खाली कर दिया है। एंड इट रिमेन्ड वेकेंट अप टू 31 मार्च 2024। 2 महीने के लिए ये हाउस हमारे इस रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वेकेंट रहा है। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 इन 2 महीने का रेंट जो है वो मिस्टर गणेश अपने टेनेंट से, अपने किराएदार से रिकवर नहीं कर पाए, जिसे हम कहते हैं अनरिलाइज रेंट। चलिए, अदर एक्सपेंडिचर जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। म्यूनिसिपल टैक्स 10% की रेट से मिस्टर गणेश ने पे किया है और अमाउंट आपको दिया हुआ है 2750। इंश्योरेंस प्रीमियम 2000, ग्राउंड रेंट 1000 एंड प्रॉपर्टी टैक्स 1500 का मिस्टर गणेश के द्वारा पे किया गया है। म्यूनिसिपल टैक्स वर नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। मिस्टर गणेश ने प्रीवियस ईयर 22-23 का म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं किया था, इसलिए देयर फॉर म्यूनिसिपल टैक्स फॉर 2 ईयर्स वर पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर में हम यहाँ पर मिस्टर गणेश की इनकम का कैलकुलेशन करने वाले हैं, उस प्रीवियस ईयर 23-24 में मिस्टर गणेश ने 2 साल का म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हाउस जो है वो मिस्टर गणेश के द्वारा अपने खुद के रेजिडेंस के लिए यूज में लिया जा रहा है। इस हाउस को हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। इस हाउस का कंस्ट्रक्शन मार्च 21 में स्टार्ट हुआ था एंड दिसंबर 23 में कंप्लीट किया जा चुका है। और इस सेकेंड नंबर हाउस के लिए मिस्टर गणेश ने 60,000 का लोन लिया हुआ है 1 अप्रैल 2022 को। और ये जो हाउस है, इस हाउस का जो इंटरेस्ट का रेट है वो 12% का है। और अभी तक मिस्टर गणेश के द्वारा इस 60,000 के लोन का रिपेमेंट नहीं किया है। चलिए, अदर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ दिस हाउस ₹40,000, 40,000 रुपए इस हाउस का म्यूनिसिपल वैल्यू है। अदर एक्सपेंडिचर में आपको दिया हुआ है म्यूनिसिपल टैक्स 1000 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर गणेश फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर न्यू टैक्स रिजाइन। चलिए, स्पीडली हमने यहाँ पर क्वेश्चन को रीड किया। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पहली स्टेप में ये समझना होगा कि लेट आउट हाउस एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो लेट आउट का मतलब मिस्टर गणेश ने फर्स्ट हाउस को यहाँ पर रेंट पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट हाउस मिस्टर गणेश के लिए आता है लेट आउट कैटेगरी में। और सेकेंड हाउस के अंदर मिस्टर गणेश अपने खुद के लिए सेल्फ रहते हैं, इसलिए हमने उसको एक नाम देना है सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो शुरुआत करते हैं पहली स्टेप की। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें प्रीवियस ईयर, जो यहाँ पर हमारा जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है मिस्टर गणेश के लिए, वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है 23-24। तो 23-24 के लिए हमें यहाँ पर मिस्टर गणेश के लिए इनकम का कैलकुलेशन करना है। तो आप देखिए हमारा जो फॉर्मेट है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। चलिए, तो 25-24-25 के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमारा प्रीवियस ईयर यहाँ पर 23-24। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट के लिए हमें म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में कैलकुलेशन, हमें कंपैरिजन करना होता है। तो क्लास आप सबसे पहले चेक करेंगे कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या हाउस नंबर 1 की म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई है। जब हमने क्वेश्चन को रीड किया था तो हमें ये तो मालूम था कि हाउस नंबर 1 का जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो 10% की रेट से 2750 का अमाउंट हमें गिवन है। 2750 रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट हमारे सामने है, बट म्यूनिसिपल वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हमें म्यूनिसिपल टैक्स की हैंड से म्यूनिसिपल टैक्स की जो हमें अमाउंट दी हुई है 2750, ये अमाउंट 10% की रेट से हमें दिया हुआ है। तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 10% से,
तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं 10% से, तो हमें यहाँ पर जो अमाउंट मिलेगा वो आता है हमारा म्यूनिसिपल में। तो आप करके देखिए, 2750 डिवाइडेड बाई 10%, इसको आप 10% से डिवाइड करेंगे तो 27,500 रुपये का अमाउंट हमें यहाँ पर मिलता है। ये हमारा आता है म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं दे रखी है बट आपको म्यूनिसिपल टैक्स और उसका रेट दिया हुआ है, तो उस रेट और अमाउंट की हेल्प से हम यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्लास देखिए, हमने सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू को यहाँ पर लिखा हुआ है 27,500। क्वेश्चन को रीड करने पर हमें पता लगा कि फेयर रेंट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 के अंदर हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो आता है 27,500 रुपये, 27,500। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 हमारी होती है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। यदि हमने प्रॉपर्टी को पूरे ईयर में लेट आउट किया है, उसको किराए पर चलाया है और हमें कितना किराया मिलने वाला है, उसे हम यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चेक करिएगा क्वेश्चन के अंदर कि मिस्टर गणेश ने इस हाउस प्रॉपर्टी को अपने टेनेंट को जो दिया था उसका मंथली रेंट कितना था। तो आप देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 2500 पर मंथ की रेट से इस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल रेंट कितना होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2500 मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरे ईयर का जो लेट आउट हमारा पीरियड है उसके लिए कैलकुलेशन करना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे 25, आप करके देखिए 2500 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 30,000। अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमें अनरिलाइज रेंट को माइनस करना होता है, एक ऐसा रेंट जो ओनर ने अपने टेनेंट से कलेक्ट नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन में आप इंफॉर्मेशन देखिए, मिस्टर गणेश ने फर्स्ट हाउस को अपने टेनेंट को दिया था दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 एंड जनवरी 2024, 2 महीने का रेंट मिस्टर गणेश को अपने टेनेंट से रिकवर नहीं हो पाया था, जिसे हम कहते हैं अनरिलाइज रेंट। तो क्लास अब हमें ये जो 2 महीने का रेंट है, 2 मंथ का रेंट है, वो हमें माइनस करना है स्टेप नंबर 2 में से। तो 2500 रुपीज पर मंथ की रेट से 2 मंथ का जो रेंट हमारा अनरिलाइज है वो आता है 5,000। ठीक है। चलिए 30,000 माइनस 5,000 इजिकल टू 25,000 का जो अमाउंट है वो हमारा आता है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेस अनरिलाइज रेंट। तो 25,000 आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब हम स्टेप नंबर 3 को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 3 हमारी होती है स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में जो अमाउंट आपको दिया हुआ है उन दोनों अमाउंट में हमें कंपैरिजन करना है, एंड विच एवर इज हायर, दोनों में से जो अमाउंट हायर है वो अमाउंट हमारा स्टेप नंबर 3 के लिए यहाँ पर बेस बनने वाला है। तो आप देखिए हमने 27,500 को यहाँ पर हमारा एक बेस बना लिया है। अब लास्ट स्टेप जो हमारी होती है स्टेप नंबर 3 में से हमें वैकेंसी पीरियड लॉस को माइनस करना होता है। तो आप देखिए मिस्टर गणेश ने जब इस हाउस को यहाँ पर रेंट पे दिया था, तो जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसने यहाँ पर 31 जनवरी 2024 को ये हाउस वेकेंट कर दिया था, खाली कर दिया था। और उसके बाद ये मार्च 2024, मतलब हमारा जो ईयर एंड है, तब तक ये हाउस वेकेंट ही रहा। तो फरवरी 2024 एंड मार्च 24, 2 महीने का एक ऐसा टाइम पीरियड है जब ये हाउस वेकेंट रहा। मिस्टर गणेश का जो फर्स्ट नंबर का हाउस है वेकेंट रहा। तो 2 महीने का जो रेंट है क्लास हमें यहाँ पर वैकेंसी पीरियड लॉस के रूप में माइनस करना है। तो 1 महीने का किराया हमारा 2500 है, तो 2 मंथ का रेंट हमारा जो आता है वो आता है 5,000 का। तो इस तरह से आपने स्टेप नंबर 3 में से वैकेंसी पीरियड लॉस को माइनस किया, तो फाइनली हमें जो जीएवी यहाँ पर मिलती है वो आती है 22,500। चलिए, जैसा आपको फॉर्मेट पता है, जीएवी में से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। जैसा क्वेश्चन में हमारे पास में इंफॉर्मेशन है कि 2750 का म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट जो 10% की रेट से मिस्टर गणेश ने पे किया है, 22-23 में
मिस्टर गणेश म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाए थे। तो 22-23, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, 22-23 एक ये वाला ईयर है, और दूसरा हमारा 23-24। तो 2 साल का म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट मिस्टर गणेश ने प्रीवियस ईयर में पे किया है। और जैसा आपको पता होना चाहिए, पता होगा आपको, कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जो हम म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन लेते हैं, जिसको हम माइनस करते हैं, वो पेमेंट बेस पर होता है। मतलब अगर ओनर ने प्रीवियस ईयर में 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का या फिर 4 ईयर का, कितने भी ईयर का अगर म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट किया है, तो पेमेंट बेसिस पर इसको हम यहाँ पर माइनस करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। तो 22,500 में से 5,500, 2 साल का आप देख सकते हैं, 2,750 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 5,500 का म्यूनिसिपल टैक्स मिस्टर गणेश के द्वारा यहाँ पर पे किया गया है। तो 22,500 में से 5,500 को माइनस करने पर हमें नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पर मिलती है 17,000। 17,000। चलिए, तो क्लास नेट एनुअल वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नेट एनुअल वैल्यू में से अब हमें डिडक्शन देना है अंडर सेक्शन 24। जैसा आप सभी को पता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से जो डिडक्शन मिलता है वो केवल 24 सेक्शन में मिलता है। और डिडक्शन भी यहाँ पर केवल हमें मिलता है, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो आप देखिए, सबसे पहले नंबर का जो डिडक्शन होता है वो होता है 30% ऑफ NAV। तो हमारी जो NAV थी वो 17,500 रुपये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 17,000, सॉरी, 17,000। तो 17,000 का 13%, 30% आप निकाल के देखिए, आप कैलकुलेट करिए, वो आता है 5,100। तो 5,100 की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर मिस्टर गणेश को मिलने वाली। इसी के साथ में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का अमाउंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए एक वर्किंग नोट हम यहाँ पे समझते हैं। मिस्टर गणेश ने ये जो लोन है, फर्स्ट हाउस का लोन, 1997 में 2 लाख रुपए का लिया हुआ है। यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो डिडक्शन मिलता है वो प्रीवियस ईयर में दो तरह से मिलता है। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 2023, 2024 है। सबसे पहले जो डिडक्शन मिलता है उसको हम कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन करंट ईयर इंटरेस्ट का डिडक्शन। तो करंट ईयर इंटरेस्ट, ये डिडक्शन मिलता है अगर लोन हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, तो असेसी को डिडक्शन मिलेगा। तो देखिए, मिस्टर गणेश ने जो लोन 1997 में लिया था, उस लोन का रीपेमेंट 50% वो अगस्त 2002 में कर चुके हैं। यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, हाफ ऑफ दिस लोन वॉज पेड ऑन 1 अगस्त 2002। इसका मतलब जो लोन लिया गया है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए के लोन में से 50% हम करते हैं कैलकुलेट, 50% जो लगभग आता है हमारा 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपीज का रिपेमेंट किया जा चुका है। और ये रिपेमेंट हो चुका है अगस्त 2002 में। इसका मतलब जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर 23-24 की, तो 23-24 में 1 लाख रुपए का ही लोन है जो अभी आउटस्टैंडिंग चल रहा है। तो जो फर्स्ट नंबर का डिडक्शन मिलता है करंट ईयर इंटरेस्ट का, वो इस प्रकार से हम निकालने वाले हैं, 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10% की आपको इंटरेस्ट की रेट दे रखी है। तो 10,000 का करंट ईयर इंटरेस्ट का रिडक्शन यहां पर मिस्टर गणेश को मिलने वाला है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में से। दूसरा डिडक्शन जो मिलता है वो होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट ये एक स्पेशल कैलकुलेशन है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर समझना होगा कि प्री कंस्ट्रक्शन का डिडक्शन कब से मिलना स्टार्ट होता है। तो जब हम बात करते हैं कि जिस ईयर में हाउस कंप्लीट हुआ, उस ईयर में डिडक्शन मिलता है, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के पहले, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के पहले, हम यहां पर ये चेक कर लेते हैं कि क्या मिस्टर गणेश को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का डिडक्शन हमारे प्रीवियस ईयर 23-24 में मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्या वो एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो हम चेक करते हैं, 1998 में ये हाउस बनकर कंप्लीट हो गया था। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का डिडक्शन जो मिलता है
वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है, और जिस ईयर में हाउस बन के कंप्लीट हुआ था उस ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन मिलता है, उसके बाद अगले 4 सालों तक। तो 1998 में हाउस बन के कंप्लीट हुआ था, 1998 1999 ये था फर्स्ट ईयर जिसमें मिस्टर गणेश को डिडक्शन मिला होगा। इसी प्रकार से 1999 2000, इसको हम इस तरह देखते हैं, में मिस्टर गणेश को सेकेंड ईयर का डिडक्शन मिल चुका होगा। ये कैलकुलेशन हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें पता लग सके कि 23-24 में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का डिडक्शन लेने के लिए क्या वो एलिजिबल हैं। तो देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब थर्ड नंबर का जो डिडक्शन मिस्टर गणेश को मिला होगा 2000-2001 में मिला होगा। ठीक है, थर्ड ईयर का, जैसे मैंने भी आपको बोला 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का। इसी के साथ देखिए आप यहाँ पर 2001 2002 में उनको फोर्थ नंबर का डिडक्शन मिल गया होगा, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2001 2002 ये फोर्थ ईयर का डिडक्शन मिस्टर गणेश ने लिया होगा। और उसके बाद में 2002 2003 ये लास्ट ईयर है। अब आप चेक करिए, 5 इक्वल इंस्टॉल 98 99 99 2000 2000 2001 1 2 2 3 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का डिडक्शन मिस्टर गणेश ऑलरेडी ले चुके हैं। और अभी हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो चल रहा है 23-24। इसका मतलब 23-24 में मिस्टर गणेश को जो डिडक्शन मिलेगा वो केवल करंट ईयर इंटरेस्ट का ही मिलने वाला है, और जिसका अमाउंट है ₹10,000। तो क्लास आप देखिए फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेट एनुअल वैल्यू है 17,000 रुपये, उसमें से मिस्टर गणेश को जो डिडक्शन मिला है स्टैंडर्ड डिडक्शन 5,100 का, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 10,000 का। तो 17,000 में से जब हम डिडक्शन को माइनस करेंगे तो जो टैक्सेबल इनकम आती है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से वो आती है 1,900। चलिए अब हम बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की। तो सेकंड नंबर का हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है क्योंकि उसमें मिस्टर गणेश खुद रहते हैं। तो जैसा आपको रूल्स पता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की जीएवी और एनएवी नील होती है। और न्यू टैक्स रिजाइम, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, न्यू टैक्स रिजाइम अगर असेसी यहाँ पर नया जो टैक्स रिजाइम है उसको फॉलो करता है तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन भी यहाँ पर मिस्टर गणेश को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आता है कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर गणेश इज ₹1,900। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।